स्विट्जरलैंड के स्विस एल्प्स ऐसी जगह जहां आम टूरिस्ट नहीं दुनिया के अल्ट्रा रिच लोग जाते हैं। प्राइवेट चैलेस, लग्जरी स्की रिजॉर्ट्स, बिलियनेयर्स के प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स। यहाँ प्राइवेसी मिलती है, साइलेंस मिलता है और एक कंट्रोल्ड आइसोलेशन मिलता है जहाँ दुनिया का नॉइज सडनली गायब हो जाता है। और इसी जगह पर अप्रैल 2018 में एक 58 साल का जर्मन बिजनेसमैन स्टे कर रहा था। नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं, ओल्ड मनी, यूरोपियन कॉर्पोरेट रॉयल्टी। नाम था कार्ल एरविन हॉब। अगर आप यूरोप में रिटेल इंडस्ट्री फॉलो करते हो तो टेंजलमैन ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर, सुपरमार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। कार्ल सिर्फ सीईओ नहीं था, वो एक बिजनेस डायनेस्टी का हेयर था। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके डिसीजंस पे डिपेंड करते थे। बिलियंस ऑफ यूरोस का कंट्रोल, बोर्ड रूम्स में इन्फ्लुएंस, फैमिली ओन्ड लेगेसी, कंपनी जिसका हिस्ट्री 19th सेंचुरी तक जाता है। ये वो लेवल है जहाँ पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, इट्स पावर, इट्स लेगेसी, इट्स आइडेंटिटी। और स्विस एल्प्स जैसी जगह पर जाना उनके जैसे लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है। अल्ट्रा वेल्दी लोग फ्रीक्वेंटली यहाँ आते हैं स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, प्राइवेट मीटिंग्स या बस वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने के लिए। कार्ल फिजिकली फिट था, डिसिप्लिन नोन था, की माउंटेनियरिंग उनका हॉबी था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और फिर अप्रैल 7, 2018 कार्ल सुबह निकला स्की प्रैक्टिस के लिए, बट ही नेवर केम बैक। अब शॉक यहाँ स्टार्ट होता है। एक बिलियनर, मल्टी बिलियन एम्पायर का फेस सडनली स्विस एल्प्स में मिसिंग है। रेस्क्यू टीम्स डिप्लॉय हुई, हेलीकॉप्टर्स ने मल्टीपल सर्चेस किए, स्नोफील्ड स्कैन हुए, क्रेवासेस चेक किए गए, बट कोई बॉडी रिकवर नहीं हुई। अथॉरिटीज ने अज्यूम कर लिया मे बी ही फेल इनटू ए डीप क्रेवास। स्विस एल्प्स में ऐसे क्रैक्स होते हैं जो मीटर्स डीप होते हैं और कभी कभी बॉडी सालों तक नहीं मिलती। केस को ट्रैजिक एक्सीडेंट मान के बंद कर दिया गया। फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया एंड बिजनेस ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। लेकिन यहीं पे स्टोरी सीधी नहीं रहती। इन्वेस्टिगेटर्स जब उनके लास्ट फ्यू डेज एग्जामिन कर रहे हैं तो एक चीज सामने आती है। कार्ल डिसअपीयरेंस से पहले एक रशियन वुमेन को रिपीटेडली कॉल कर रहा था, पर्सनल कॉल्स मल्टीपल टाइम्स। रिपोर्ट्स में क्लेम हुआ कि उनका क्लोज रिलेशनशिप था। स्टिल ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन 2021 में स्विस कोर्ट्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कार्ल एरविन हॉब लीगली डेड है। और उसके बाद क्या होता है, उसके ब्रदर क्रिश्चियन हॉब को कंपनी का फुल कंट्रोल मिल जाता है। बिलियंस का एम्पायर स्मूथली शिफ्ट हो जाता है विदाउट एनी कॉर्पोरेट वॉर, नो केओस, एवरीथिंग क्लीन। फिर 2023 में जर्मन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक क्लेम किया जिससे पूरा नैरेटिव हिल गया। उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की कि कार्ल को मॉस्को में एलिजिडली देखा गया है। सर्वेलेंस इमेजेस एनालाइज हुए, बायोमेट्रिक एक्सपर्ट्स ने फेशियल कंपैरिजंस किए, ईयर स्ट्रक्चर, पोस्चर, बॉडी प्रोपोर्शन सब कुछ मैच किया गया। रिजेम्बलेंस रिपोर्टेडली एक्सट्रीमली हाई था और एलिजिडली वो सेम रशियन वुमेन के साथ थे जिनके साथ उनकी प्रीवियस कॉल्स मिली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है कि क्या ये एक्सीडेंट था या फिर एक प्लान डिसअपीयरेंस। ऑफिशियली अभी भी कोई प्रूफ नहीं है कि कार्ल जिंदा है। केस लीगली अनरिजॉल्व्ड है। जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने इन्वेस्टिगेशन रीओपन की रिगार्डिंग पॉसिबल फॉल्स टेस्टिमोनी, बट जो पैटर्न्स इमर्ज हुए वो एक सिंपल एक्सीडेंट स्टोरी नहीं लगते। ये थोड़ा ज्यादा ही लेयर्ड लगता है। और यहाँ से एक बिगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाई वुड अ बिलियनेयर फेक हिज ओन डेथ? क्या पैसा कम था? बिल्कुल नहीं। क्या पावर कम थी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ऐसा स्टेप क्यों? और यहाँ पे साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिसर्च बाय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैज फाउंड कि एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद डेली इमोशनल हैप्पीनेस प्लेट्यू हो जाती है। मतलब बेसिक नीड्स और कंफर्ट सिक्योर होने के बाद एक्स्ट्रा बिलियंस नेसेसरीली एक्स्ट्रा हैप्पीनेस गारंटी नहीं करते। लेटर स्टडीज इंक्लूडिंग हार्वर्ड्स लॉन्ग रनिंग ग्रैंड स्टडी ने शो किया कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का बिगेस्ट प्रेडिक्टर वेल्थ नहीं है बट रिलेशनशिप्स और सेंस ऑफ फ्रीडम होता है। और जब आप बिलियनर लेवल पे होते हो प्रेशर एक्सपोनेंशियल होता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कॉर्पोरेट वॉर्स, पब्लिक स्क्रूटनी, लेगेसी मेंटेन करने का बर्डन, कभी कभी टॉप पे होना सबसे हैवी पोजीशन होता है। एक पॉइंट पे जाके पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेकिन एग्जिस्टेंशियल प्रेशर सॉल्व नहीं करता। फ्रीडम का फीलिंग बाय नहीं होता। और अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो थियोरेटिकली आप अपनी आइडेंटिटी भी रीडिजाइन कर सकते हो। ये सिर्फ कार्ल की स्टोरी नहीं है, ये एक अनकंफर्टेबल आइडिया है कि मनी के बियॉन्ड एक स्टेज होता है जहां इंसान कंट्रोल नहीं एस्केप ढूंढता है। ऑफिशियली कार्ल एरविन हॉब डेड है, अनऑफिशियली वो डाउट में एग्जिस्ट करता है और शायद ये डाउट ही उसकी स्टोरी को पावरफुल बनाता है। बिकॉज आखिर में क्वेश्चन ये नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर दुनिया का प्रेशर अनलिमिटेड हो तो क्या अनलिमिटेड मनी भी काफी होता है, या एक पॉइंट के बाद सबसे रिच लोग भी एक चीज चाहते हैं, फ्रीडम। आप क्या सोचते हो? वॉज दिस एन एक्सीडेंट और ए प्लान्ड एस्केप? कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसी रियल वर्ल्ड स्टोरीज
मूवीज देखनी है जो पावर और साइकोलॉजी को एक्सपोज करती हैं तो सब्सक्राइब कर लो। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।